इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे डाउट्स को, आपके सारे मैं क्वेश्चंस देखती हूँ, आपके सारे प्रॉब्लम्स मैं सुनती हूँ। लास्ट वीडियो भी मैंने जो बनाया, आपके मैंने सारे प्रॉब्लम्स पढ़े, मुझे मेल्स भी आए, काफ़ी मेल्स आए, और सारे के सारे प्रॉब्लम एक ही तरह के हैं कि आप कुछ मंत्र कर रहे हो, आपने कुछ शक्ति ऐसी जगा दी है जिस वजह से आज आपका प्रॉब्लम है या थोड़ा दशा बुरा है। देखिए, मैं बताती हूँ अपने अनुभव से। मैं भी पहले क्या होता था कि मैं किसी के सलाह दिए गए अनुसार बात नहीं सुनती थी। मुझे लगता था कि मुझे लोग मना क्यों कर रहे हैं इस भगवान की साधना करने से या इनको पूजने से। मैं सच्चाई से अब बात करूंगी, ठीक है? बिल्कुल सच्चाई से। इस तरीके का जो गाइडेंस है ना, कोई नहीं देता है। अक्सर क्या होता है कि हमें बोल दिया जाता है आपको ये मंत्र नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लेकिन जो गाइडेंस है क्यों नहीं करना है आपको समझाना बहुत जरूरी है। हम तो हमारा मन क्या होता है कि जब तक सेटिस्फाइड नहीं होता है, हमें जो भी बात मना किया जाता है ना करने से, हम वही काम करते हैं। मतलब कि हमें लगता है क्यों मना कर दिया गया, क्यों इस तरीके से बोल दिया गया, और मुझे तो मेरे भगवान है, ये मेरे साथ थोड़ी ना गलत करेंगे, मेरे इष्ट है, ये मेरे साथ थोड़ी ना कुछ करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम भारी भारी मंत्र उठा करके, भारी भारी तरीकों से, बिना गुरु दीक्षा के, बिना प्रोटेक्शन सर्कल के मंत्र को दिन रात करते हैं, प्लस ध्यान भी करते हैं। मैं भी ये सारी चीजें कर रही थी, ठीक है? तो अब क्या हुआ मेरे साथ अनुभव मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं ना भैरव के भक्ति में थोड़ा ज्यादा आगे चली गई। अभी मुझे भैरव के लिए कोई दीक्षा नहीं मिली। मैंने अपने उपासना के अकॉर्डिंग, मैं मेरी भाव क्या थी, मेरी भाव थी भैरव की कृपा पाना। मैं हाथ जोड़ करके कृपा पाने के लिए उनके पास गई थी। दिल की बात है और सच्चाई की बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो अपना सच्चाई आपसे शेयर कर रही हूँ, आप उसी तरीके से इसे सुने, क्योंकि ऐसी गलती आप भी कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। इवन जो दीक्षित कुल के साधक भी है, वो इस तरीके की बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो बिना दीक्षा के सबसे बड़ी बात है कि बीज मंत्र नहीं करना चाहिए, या बिना गुरु के बताए नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको शक्ति संभालना नहीं आता है तो आप बिल्कुल दूर रहिए। मैं क्या करने लगी, मैं भैरव के ऊपर ध्यान करने लगी, ठीक है? और कुछ ज्यादा ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे अब आगे जाना है। आगे जाना है, ये किसने बोला मुझसे? मेरे अहम भाव ने बोला। जब तक भक्ति कर रही थी, अष्टकम गा रही थी, तब तक चीजें बहुत अच्छी थी, कृपा मिल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। और मेरे सारे भगवान, माँ काली, सब यहाँ साक्षी है। ये सारी की सारी चीजें इनके सामने ही हुई है मेरे साथ, तो मैं बता रही हूँ। तो जब तक ये भाव था तब तक अच्छा था सब कुछ। एक भाव आया मेरे अंदर कि अब भैरव की भक्ति में आगे जाना है। अच्छा, मैं कौन होती हूँ ये डिसाइड करने वाली कि मुझे भक्ति में आगे जाना है, मुझे ये पाना है? अब क्या हुआ, अब ईगो आ गया। अब हुआ कि पाना है। बहुत लोग इसी तरीके से, दीक्षित लोग भी क्या करते हैं ना, मंत्र दीक्षा ले लेते हैं और साधना उठा लेते हैं। तो उनके साथ भी भयानक भयानक अनुभव होता है, जो आप सुनते हो यूट्यूब पे, बहुत सारी कहानियां। तो क्या होने लगा कि परछाई मुझे दिखना शुरू हो गई, मतलब भारी भारी परछाई। थोड़ा ज्यादा ध्यान में आगे चली गई थी, अब परछाई दिखने लगी। इग्नोर तो मैं जितना कर सकती थी कर रही थी। अब जब आप ध्यान में थोड़ा ज्यादा आगे चले जाते हो, तो आप ना, एक चाबी होता है, एक द्वार होता है, एक पोर्टल का, आप उसको खोल देते हो। फिर जब आप इस दुनिया में वापस आते हो, अपने रोजमर्रे के काम में, आप सोचते हो कि आप वापस ये सारी चीजें करके, बीज मंत्र करके, भारी भारी
भारी भारी ध्यान करके आप वापस अपना सारा कुछ एक्टिविटीज करने लगोगे, वापस सारी चीजें करने लगोगे। होता क्या है लेकिन कि आप उस सारे चीजों को वापस नहीं कर पाओगे। आपने कहीं अब चाबी खोल दिया है, अब आपको क्या होगा, उस जगह से चीजें आप ही के अंदर की ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि कोई चीज बाहर है। अभी मैं अपने काम में उलझी हूँ, अपने रोजमर्रे की जो नॉर्मल लाइफ एक होती है उसमें हूँ, मंत्र नहीं कर रही हूँ, ध्यान नहीं कर रही हूँ, तो सारी चीजें बंद है, चाबी क्योंकि ताला लगा हुआ है। लेकिन जैसे ध्यान में हम जाते हैं, मंत्र हम करते हैं, हम चाबी खोल रहे हैं एक द्वार का अपने ही अंदर। जब आप ये सारी चीजें नहीं कर रहे हो, आपको क्यों कोई कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ अपने अंदर से बाहर है ही नहीं। योग में आप जाओ, आप किसी भी चीज में देखो, भय भी अपने अंदर है, सब कुछ अपने अंदर है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि ये परीक्षा होती है और शुद्धि होता है हमारा। लेकिन जब मुझे परछाई दिख रही है, नींद आना बंद हो गई है, एक वैराग्य का भाव उत्पन्न हो रहा है, अब मैं शादीशुदा हूँ और अब मुझ में ऐसे ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि भैरव की जो भक्ति है अब थोड़ी आगे चली गई है, कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया है, जो नहीं होना चाहिए, जो मंत्र नहीं करना चाहिए, जो ध्यान मुझे नहीं करना चाहिए, जो भाव मुझे एक्सट्रीम पे जाके नहीं लाना चाहिए, क्योंकि मुझे रहना है अभी इस लाइफ में, गृहस्थ लाइफ में। तो आप गृहस्थ हो, आप अपना काम नहीं छोड़ सकते हो, आप अभी जो कर रहे हो आप उसको छोड़ नहीं सकते हो। अब आपको चीजें दिखना शुरू होगी, चीजें अनुभव होना शुरू होगी। सबसे पहले तो जो आपका भय पार्ट है ना, डर का जो पार्ट है, वो अब बढ़ना शुरू होगा। ऐसी ऐसी चीजें होगी जो आपको एक्चुअली डर लगाती है और आपको उससे लड़ना पड़ेगा। जैसे नींद मेरे लिए बहुत प्यारा है, मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा क्या है, मुझे सोना बहुत पसंद है टाइम पे अच्छे से। अब मुझे पूरे 20 दिन हो गए, अब चीजें ठीक है, पर मुझे 20 दिन हो गए और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो चीज मुझसे ऐसे करके हर लिया गया। ऐसा नहीं है कि ये चीजें बाहर की है, मैं अभी भी बता रही हूँ। जब आप इस चीज में जाओगे आपको समझ में आएगा कि शिव के काल होते हैं, निद्रा और भय भी उनके काल के नाम है। निद्रा और भय वो उन्हीं के अंदर है, वो उनके कमांड में है। तो ऐसा नहीं है कि ये मुझे किसी और ने दिया, मुझ पे कोई एंटिटीज ने अटैक किया, मुझे कुछ हुआ, ये सारे भैरव के, महादेव के अधीन है। ये मेरी एक टेस्ट थी, या मुझे बताया गया कि क्लैरिटी रखो, क्लियर हो जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, क्या ये ईगो से आ रहा है या फिर तुम्हें सच में यहाँ पे आना है। तो सच में आना है तो एक भाव दिया जा रहा है, भय उत्पन्न हो रही है, चीजें दिखाई दे रही है। क्या मुझे ये सारी चीजें देख के क्यूरियोसिटी हो रहा है कि मुझे अब इसमें आगे जाना है, या फिर मुझे डर लग रहा है और सही में लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है। तो मुझे आया कि ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं है इस वक्त। क्यों? सारी चीजें जिंदगी में अच्छी है और गृहस्थ होकर के भी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मैंने अगर चुना कि मुझे इस तरीके की लाइफ चाहिए, इस लाइफ में कोई दर्द नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो मैं क्यों इतना ज्यादा वैराग्य को इंपॉर्टेंस दूं। जो भाव उत्पन्न होने शुरू हो गए, तो मुझे समझ में आया कि भगवती और देवी की उपासना अगर मुझे करनी ही है तो मैं उसमें ज्यादा जाऊं। लेकिन भैरव की उपासना या भैरव को तंत्र रूप से उनकी पूजा करना, मदिरा चढ़ाना, उनके बीज मंत्र पे ध्यान करना, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, आप क्या रेडी हो? जब आपका वो पोर्टल खुलेगा, मंत्र की शक्ति पियर्स करेगी, चीजें अनुभव होना शुरू होगी, आपका टेस्ट होगा, या आपको क्लैरिटी लाने के लिए बस ये सारी चीजें होना शुरू होगी कि अब देखो, सबसे पहले उनके गण दिखाई देंगे, वो सपने में आएंगे, उसके बाद वो हकीकत में वो दिखना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके अंदर अहम भाव है, क्लैरिटी ही नहीं है कि आप क्यों कर रहे हो,
तो आपको बहुत डराया जाएगा, सताया जाएगा। आपके ही अंदर का जितना क्रोध है, भय है, लालच है, जिस चीज से आपको सबसे ज्यादा प्यार है, वो सारा कुछ ले लिया जाएगा। तो क्या आप रेडी हो इसमें आगे जाने के लिए? आप सर सब कुछ जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, क्या आप उसको छोड़ने के लिए इस वक्त, इस स्टेज ऑफ लाइफ में, नाउ एट द वेरी मोमेंट, क्या आप रेडी हो? आप नहीं रेडी हो, या अगर आप हो तो आपको आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं रेडी हो कि आप अपनी सबसे ज्यादा प्यारी चीजें छोड़ दो, अपने मस्तिष्क में यहाँ ना शमशान जग जाता है। इसका मैंने बहुत अच्छे से अनुभव किया है। मेरे 3 किलो लॉस हो गए। 20 दिन तक मैं छटपटाती रही नींद के लिए। ये बिल्कुल रियल चीजें हैं। तो देख लो कि आप जहां जा रहे हो और आप जो करने जा रहे हो, आपका अहम भाव तो नहीं है। अहम भाव अगर है, मैं इतनी सिंसियरिटी से मैं इतने सिंसियरिटी से ये बात इसलिए कर रही हूं कि अगर अहम भाव है मेरे अंदर आ गई थी, मैंने सोच लिया मुझे आगे जाना है, तो ये सारे रेपरकशंस मेरे साथ हुए। तो भक्ति के भाव से अगर आप करना चाहते हो, उपासना करना चाहते हो, तो सिंपली आप बीज मंत्र मत करो। बीज मंत्र जो होते हैं वो आप अपने इष्ट के भाव को, आप खुद अपने इष्ट की तरह बनने लगते हो, तो वो बीज मंत्र इसलिए हम करते हैं। दुर्गाय नमः या क्रीम कालिकाय नमः, ये सारे जब आप बहुत उच्चारण कर रहे हो, बहुत बहुत ज्यादा कर रहे हो, दिन रात कर रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो आप उस चाबी से कहीं एक जगह खोल देते हो। और जो चीज है आप फेस नहीं करना चाहते हो, आप वो फेस करने लगते हो। हाँ, ये लेवल अप होता है, एक लेवल अप होता है, लेकिन बिना गुरु कृपा, गुरु दीक्षा के आप ये सारी काम मत करिए। यही पे गुरु दीक्षा और गुरु कृपा इसलिए आती है क्योंकि गुरु दीक्षा होने से जो आपके गुरुकुल के परंपरा, जो जहां आप दीक्षित हो, वहां पे एक चादर चढ़ जाता है। उस कुल का चादर आपके ऊपर चढ़ जाता है, प्रोटेक्शन। अब जो शक्तियां जो आपको तंग करेंगी, देखिए इसीलिए महादेव ने ऐसे ही नहीं बोला कि जो हम न्यास करते हैं, कर न्यास करते हैं, शरीर का न्यास ये करते हैं, भुवन न्यास करते हैं, जैसे चारों दिशाओं को बांधना, पोर्टल्स को बांधना, रसातल, तलातल, पाताल, और 7 पोर्टल्स को बांधना, मंत्र बांधना, भुवन बांधना, शरीर बांधना, अंग न्यास करना, ये ऐसे ही नहीं बताया गया है। ये इसीलिए बताया गया है कि हम शक्तियों को, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, हम उसको जगा लेते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जब आप चले जाते हो जंग के लिए और किसी ने आपके पीछे बहरूपिया छोड़ दिया है, और कितने तलवार है, क्या है, वो गिन गिन के सामने वाले आप जाके बता रहा है। सारे आपके भेद खुल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने ठीक से परीक्षण नहीं किया था। तो ये भी चीज उसी तरीके से है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आप गुरु रखे, गुरु का आपके ऊपर हाथ हो, गुरु कृपा आपके ऊपर हो, गुरु परंपरा का एक चादर आपके ऊपर हो, कि आपके साथ अगर इस तरीके की शक्ति जगने लगे, चीजें होने लगे, तो आपकी बचाव के लिए आपके गुरु रहे। वरना सिर्फ आप, और एक बात, जो आप कुंजिका स्तोत्रम पढ़ते हो, सिद्ध स्तोत्रम, जितने भी ये सारे चीजें हैं देवी के, इसको आप बिना गुरु दीक्षा के ये सारी चीजें भी मत पढ़ो। ये महाविद्या कमलात्मिका के स्तोत्र है और इसमें भी गुरु दीक्षा लगता है। मैं फिर बोल रही हूँ, जब शक्ति जगना शुरू होती है, बहुत चीजें अनुभव होते हैं, लाइफ थोड़ा नॉर्मल से ऑफ ट्रैक हो जाता है, और बहुत लंबे समय के लिए भी हो सकता है, और 5-10 दिन में भी आपका दिमाग खराब हो सकता है। ये सब कुछ मंत्र, ज्ञान, ध्यान वेल प्रोटेक्टेड है शक्तियों से, और कोई भी शक्ति आपको, अगर आपके अंदर अहम भाव है, तो आपको वो एंट्री देना नहीं चाहती है। तो वो बहुत परीक्षाएं लेती है, डराती है, आपको रोकती है, या फिर आपका जो ध्यान है, मंत्र है, उससे चुरा लेती है, क्योंकि आपको गुरु दीक्षा नहीं है, आपको बंधन करना नहीं आता है। तो ये सच्चाई है इन सारे चीजों की। इसीलिए हमेशा कृपा मंत्र करिए। और अगर आप दीक्षित है तो आपको
गुरु से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं हैं और आप उपासना करना चाहते हैं तो कृपा की उपासना करिए। कृपा के लिए बहुत सारे मंत्र है, कृपा के लिए मंत्र करिए। बाकी क्या, किस देवता के लिए कौन सा कृपा मंत्र है, क्या है, आप मुझे मेल करना। मेरी मेल आईडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके अलावा जिस भी मंत्र में बीज है उसको आप मत करिए। और किसी भी मंत्र को आप सुनने की आदत ज्यादा डाल लीजिए, कवच सुनने की आदत आप ज्यादा डाल लीजिए, उसको बजा लीजिए, लेकिन आप खुद उसको मत पढ़िए। देखिए कवच में भी हम जैसे शाकिनी, हाकिनी, डाकिनी, इन तरह के वर्ड्स बोलते हैं, तो वो क्या होता है ना कि वो हमारे तरफ उनका ध्यान अट्रैक्ट हो जाता है, और वो देखती है कि हम जो कवच कर रहे हैं वो बिना गुरु के बंधन के है, हमारे लीनिएज के जो मतलब गुरु दीक्षा से देखिए क्या होता है कि आप एक कुल में चले जाते हैं, और कुल के जो महागुरु है आपके, एक्चुअली आप उनकी कृपा लेते हो, उनकी कृपा। आपके जो रिसेंट अभी जिन्होंने आपको मंत्र बोला है, उनकी तो आपके ऊपर है, चलिए गाइडेंस है, लेकिन आप किसकी कृपा ले रहे हो, आप जब जानोगे, अपने कुल के बारे में जानोगे कि पहले गुरु कौन थे या उस लीनिएज के गुरुओं ने क्या किया है, तो आप हैरान हो जाओगे। मतलब आपको तब बहुत शक्ति मिलेगी। तो ये सारे जो एनर्जीज एंटिटीज है, डर के कांपेगी। लेकिन अभी आपका शरीर शुद्ध नहीं है, बंधन नहीं है, तो आप जब इन तरीके के नामों को लेते हो, उनका ध्यान आप पे हो जाता है, और जिस चीज से आप ज्यादा डरते हो, जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो चीज पे आपको अटैक होता है। अब मुझे क्लैरिटी है, अब चीजें मेरे साथ नॉर्मल है, तो मैं ये आपको बता सकती हूँ कि ये कुछ भी जो मेरे साथ अनुभव हुआ, ये मेरे बाहर नहीं था। ये बेसिकली मुझे दो चीजों के लिए हुआ। पहला कि अपना अहम मार लो, मैं नहीं डिसाइड कर सकती कि मुझे आगे जाना है, मैं नहीं डिसाइड कर सकती, मुझे सिद्धि चाहिए, खुद बुलावा आएगा। और दूसरी बात, क्लैरिटी मुझे आई कि भैरव कहाँ रहते हैं, काल भैरव कहाँ रहते हैं, शमशान में रहते हैं। और मैं विवाहित हूँ, आप चलो आप अगर आप विवाहित नहीं हो, आप पुरुष हो या फीमेल हो, अपने काम में आप बटुक भैरव की साधना करो, बहुत अच्छी बात है। साधना क्या, उपासना करो, बटुक भैरव के स्तोत्र गाओ, मंत्र करो, दिन रात कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली भक्ति भाव से। मैं बोल रही हूँ ये बात कि हमारे यहाँ जो बताया गया है विनियोग कर न्यास, ये सब इसीलिए हुआ है कि हम अपने अंदर प्रोटेक्शन घेरा बना ले, और हमारा इंटेंशन क्या है उस चीज को करने का, वो क्लियर रहे। अगर इंटेंशन अहम भाव से आ रहा है तो प्लीज आंख बंद करिए, सोचिए कि ये भक्ति से, प्यार से आ रहा है, या अहम से आ रहा है कि आप अपने आप को सही में कुछ बहुत महान समझ रहे हो, करने जा रहे हो। क्योंकि आपसे जो बड़ी शक्ति बैठी है ना, वो बस एक बार नजर घुमा के देख लेगी ना, और सोच लेगी कि आपको देखते हैं कि ये कितने पानी में है, या ये अभी आ क्यों रहा है, इसका तो समय भी नहीं आया है, अच्छा खासा इसका जिंदगी है, इसने तो ये इसके ये कर्म है, अभी इसने ये डिसाइड किया है, इसके ये कर्म है, इसे ये सारी चीजें अभी फुलफिल करनी है, तो ये इस तरफ क्यों मुड़ गया, तो आपको वापस मोड़ देंगे। तो क्लियर हो जाइए कि आप क्या चाहते हैं। कृपा प्राप्ति के लिए कृपा वाले चीजें सुनिए, मुंह से उच्चारण करने की, बीज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आप ये स्तोत्र, ये मंत्र, ये सारी चीजें ना करें, इसीलिए बस मना किया जाता है। करना है तो दीक्षित होके गुरु से पूछिए और कीजिए। गुरु के लिनिएज की, कुल की चादर आपके ऊपर रहेगी, आप वेल प्रोटेक्टेड रहोगे। या फिर अगर आपने गुरु आपके पास है पर उनसे बिना पूछे आपने प्रत्यंगिरा देवी, काल भैरव और वराही, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मतलब उग्र देवी देवताओं के मंत्र आप घर में करना शुरू कर दिए हो, जब आपकी लाइफ बिल्कुल सात्विक रूप से चल रही है, सब उलट पलट हो जाएगा। और आप इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हो क्योंकि आपके अंदर अभी अहम भाव बहुत ज्यादा है, वरना आप अपने ही तरीके के देवी देवता को चुनेंगे। जैसे मैं गृहस्थ हूं, तो मैं
दक्षिण काली को पूजूंगी, माँ दुर्गा को पूजूंगी, या फिर अगर मुझे शक्ति ही चाहिए, मैं भैरव की उपासना करूंगी, अष्टकम करूंगी। मैं बीज मंत्र नहीं करूंगी, मैं उन्हें मदिरा नहीं चढ़ाऊंगी, मैं उन्हें सिगरेट नहीं चढ़ाऊंगी, मैं बस अष्टकम करूंगी और इस भाव से करूंगी कि मुझे आपकी कृपा चाहिए। लेकिन जब मैं सोच लेती हूँ कि अब मुझे भैरव मतलब के साधना में आगे जाना है या ये जाना है, तब शमशान जग जाता है। भैरव शमशान में रहते हैं, कृपा के लिए बुलाएंगे, वो आएंगे, लेकिन उनके जैसे बनना है तो आपकी लाइफ पूरी पलट जाएगी। शमशान मस्तिष्क में जगेगा, नींद बंद हो जाएगा, भूख बंद हो जाएगा, लोगों से दूरी हो जाएगी, जो आप काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लगेगा, हमेशा मन शमशान की तरफ भागेगा, घाट की तरफ भागेगा। क्या आप जाना चाहते हो वहां पे? नहीं जाना चाहते हो, ये उद्देश्य तो आपका था नहीं। तो इसीलिए केवल मंत्र सुनिए, एक बार पाठ करिए, हाथ जोड़ के, कोई क्षमा है मतलब भूल है माफी मांगिए, अहम भाव को त्यागिए, और केवल एक बार ही किसी भी मंत्र को, जैसे अष्टकम है, चालीसा है, इसे पढ़ लीजिए, वो भी अपने पूजा घर में बैठ के। माला जपने की आपको जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि ओम स्वयं एक बीज मंत्र है, और ओम को भी आप अगर कुछ ज्यादा जप लेंगे वैराग्य जगने लगता है। इसीलिए आप थोड़ा क्लियर हो जाइए। अगर आप सही में क्लियर है कि आपको उपासना में जाना है और आपको क्या मंशा है, क्यों करना है, ईगो से आ रहा है, अहम भाव से आ रहा है कि कुछ हासिल करना है, अगर नहीं बहुत बहुत प्यार से भक्ति से आ रहा है कि भैरव के शरण में जाना है, तो ओम भैरवाय नमः आप जप सकते हैं। लेकिन माला मुझको नहीं लगता है कि आप एक माला ठीक है रोज आप कर लीजिए, सात्विक रूप से उनकी पूजा करके उनको गुड़ चढ़ाइए, ट्यूसडे के दिन, सैटरडे के दिन घर पे मूर्ति रखिए जहाँ पे मदिरा नहीं हो, कपाल नहीं हो, इस तरीके की मूर्ति आप मत रखिए, सॉरी फोटो मत रखिए। सिंपल जहाँ भैरव सौम्य रूप में है, बिना मदिरा, कपाल और ये सब के, बस उनका चेहरा और रुद्राक्ष माला पहने, बस वो मूर्ति आप, सॉरी फोटो आप घर पे रखिए और उनके सामने बस आप हाथ जोड़ के रक्षा मांगिए, प्रोटेक्शन मांगिए, और इस मंशा से माला जपिए। इसलिए नहीं कि भैरव जैसा बनना है, दिक्कत हो जाएगा। सर झुका के उनसे रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए कि आपके भक्ति में मैं आगे जाऊं, माला जाप करिए, ओम भैरवाय नमः बोलिए, या भैरवाय, मतलब ठीक है, एक दो मंत्र सात्विक रूप से आप पूजा कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। लेकिन इसके अलावा दिन रात मंत्र करना, दिन रात अष्टकम सुनना, इतना अष्टकम सुनना, आप खुद से सवाल कीजिए क्यों करना है। कोई भी चीज ज्यादा हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो वो हमेशा घातक होता है। और मुझे जो व्यूअर्स देखते हैं, मैं जानती हूँ सब गृहस्थ है, इसीलिए कृपा चाहिए तो बस अष्टकम कीजिए, एक बार कीजिए, भाव से कीजिए। बिना भाव के आप 100 बार कर रहे हो और पूरे भाव के साथ आप केवल एक बार कर रहे हो, वही बहुत काफी है। वरना बिना भाव के आप करते रहे, बिना मतलब जाने, बिना भाव के आप कितना भी करें, कोई फायदा नहीं होगा। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए। इसीलिए यही सारी रीजंस की वजह से बोला जाता है कि आप बिना गुरु के मंत्र मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, क्यों गुरु जरूरत है, यही सब चीज है। तो अपने आप में क्लियर होना बहुत जरूरी है। बाकी आपके अगर जो भी सवाल है, मेरा ये मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ। और आप ही के क्वेश्चंस, आप ही के प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, क्या थे रीजन, मैंने इस वीडियो को बना के एड्रेस किया है। बाकी आप मुझे कमेंट्स करिए, बाकी हम बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे बनाती हूँ जिस तरीके से आपका रिस्पॉन्स होता है, तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करिए। धन्यवाद।